पाइलोनाइडल साइनस क्या होता है, ये किस तरह की बीमारी है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमेशा के लिए हमें इससे छुटकारा मिल जाए, क्या ये फिर से हो सकता है। आइए इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित जैन। मैं एक एस्थेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं ओपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। पाइलोनाइडल साइनस, जिसको हम ट्रक ड्राइवर्स बॉटम भी कहते हैं या जीप ड्राइवर्स बॉटम भी कहते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि उन लोगों में ज़्यादा देखी गई है जो ज़्यादा हेयरी होते हैं और जो थोड़े हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे कि इंडिया में है, और जिनका सिटिंग जॉब है। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रक ड्राइवर हो गए तो हॉट ह्यूमिड भी है, स्वेटी भी है, क्लाइमेट हेयरी भी हैं अगर, और सिटिंग जॉब है, तो क्या होता है कि जो बाल टूटते हैं ये धीरे धीरे इकट्ठे होते जाते हैं जो हमारे बटक्स के बीच में क्लेफ्ट है उसमें। तो जो मान लीजिए कमर के बाल टूट रहे हैं वो धीरे धीरे बटक्स के बीच के क्लेफ्ट में इकट्ठे होते हैं, और अगर ये बहुत थिक बाल हैं और बहुत कोर्स हैं तो ये स्किन में पिट बना के उसके अंदर धीरे धीरे एंटर कर जाते हैं। अब जब ये बाल स्किन के अंदर घुस जाते हैं तो बॉडी इनको एक फॉरेन बॉडी समझ के उनके अगेंस्ट एक रिएक्शन बनाती है, जिसकी वजह से पहले तो इन्फ्लेमेशन होती है, इसीलिए स्वेलिंग होती है। तो पेशेंट्स आते हैं कि इनिशियली तो उनको स्वेलिंग हुई थी, धीरे धीरे अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं इस स्टेज पे तो पस बनने लग जाता है और फिर स्किन पे मल्टीपल पंक्चर होल्स हो जाते हैं और वहाँ से पस निकलने लगता है, जिनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइनसेस कहते हैं। तो ये जो डिस्चार्जिंग साइनसेस हैं ये आपके बटक्स के बीच के क्लेफ्ट का जो अपर पार्ट है, जहाँ पे बैक और बटक्स मिल रहे हैं, वहाँ पे मिड लाइन में देखे जाते हैं। और पेशेंट्स यूजुअली बताते हैं कि 2, 3, 4 उनको साइनसेस हैं जिनमें से पस निकलता है। एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं, थोड़े दिन कम हो जाता है, थोड़े दिन बाद फिर शुरू हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले अगर हमारे पास पेशेंट आता है जिनको पस आ रहा है, इन्फेक्टेड है, पेनफुल कंडीशन है, तो एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स के माध्यम से हम उनको रिलीफ देते हैं। एक बार जब थोड़ा इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाता है तो हम सर्जरी प्लान करते हैं। अब सर्जरी प्लान करने से पहले रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के अलावा आपको इन पेशेंट्स में एक साइनोग्राम करना होता है। ये एक रेडियोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें एक डाई इंजेक्ट की जाती है ओपनिंग्स में, और इसके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि अंदर ये साइनस स्किन के कितना नीचे तक जा रहा है और इसके कितने ज़्यादा चैनल्स बने हुए हैं। इन मोस्ट ऑफ द एडवांस्ड केसेस जिनको बहुत टाइम से रहता है, काफ़ी डीप, ये 3, 4, 5 सेंटीमीटर डीप तक जाता है और काफ़ी बड़े एरिया में आसपास ये स्प्रेड कर सकता है। इतना कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कम से कम 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर इतने बड़े बड़े डिफेक्ट बन जाते हैं। अब जब इसका एक्सिजन करते हैं तो हमारे को सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हमारे को पूरी डेप्थ में जाके एक्सिजन करना है, और साइड में भी जो हमारे साइनोग्राम में दिख रहा है उसके बियॉन्ड थोड़ा जाना है, ताकि हमारे को कोई भी चैनल हम अंदर ना छोड़ दें, क्योंकि अगर कुछ भी अंदर रह गया तो यहीं से फिर से इन्फेक्शन और ये कंडीशन का रिकरेंस होने का रिस्क फिर से बढ़ जाएगा। एक बार जब आप एक्सरसाइज कर देते हैं, अब अगर तो पेशेंट को रिसेंट हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन नहीं है तो आप हाथ के हाथ फ्लैप से उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन हम यूजुअली देखते हैं कि अगर पेशेंट को रिसेंट हिस्ट्री है इन्फेक्शन की तो उसमें इमीडिएटली फ्लैप कवर ना करके 6-7 दिन ड्रेसिंग करते हैं, देखते हैं पेशेंट को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, एक रिपीट कल्चर करते हैं, और उसके बाद सेकेंड स्टेज में पेशेंट को लेके स्किन फ्लैप करते हैं, जैसे कि जेड प्लास्टी कर सकते हैं, लिम्बर्ग फ्लैप कर सकते हैं, जिससे ये कवर हो जाता है। अराउंड 2 वीक्स लगते हैं सूचर्स आउट होने में, लेकिन सेकेंड 3rd डे से पेशेंट को आराम हो जाता है, प्रोसीजर के बाद पेन खत्म हो जाता है और पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। कुछ दिन तक हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि कुछ भी बेंडिंग फॉरवर्ड्स वाली एक्सरसाइज ना करें ताकि स्किन पे स्ट्रेच ना पड़े। इसके अलावा एक कन्वेंशनल टेक्निक थी जिसको पहले करते थे, जिसमें हम पाइलोनाइडल साइनस को एक्सरसाइज पूरा कर देते थे लेकिन फ्लैप कवर नहीं करते थे, उसको छोड़ देते थे अपने आप हील होने के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है क्योंकि हम डेप्थ में जाके पूरा टिश्यू निकालते हैं तो हीलिंग में टाइम बहुत लगता है, उतने दिन तक पेशेंट को पेन बर्दाश्त करना पड़ता है, उतने दिन तक ख्याल रखना पड़ता है कि कभी भी स्किन का जो वूंड है वो इन्फेक्ट ना हो जाए। इसीलिए अब आजकल ये प्रोसीजर हम लोग नहीं करते हैं। इसके अलावा भी आप अगर पाइलोनाइडल साइनस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
प्लास्टिक सर्जरी के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।